श्री कृष्ण श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। विष्णवे नमः। हरि शरणं 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 हरि 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 शरणं 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 श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। मान्यवर महानुभावों, प्रिय श्रोत्री जनों, शास्त्रों में ये बात कही गई है कि यदि श्रवण किया जाए तभी मनन हो सकता है। ऐसे ही मनन नहीं होगा, पहले श्रवण करने का हिसाब है। तो श्रवण करने सुनने मात्र से कल्याण ही कल्याण निहित है। इसलिए मान्यवर समस्त के समस्त भक्तजनों, सुनने की ही महत्ता है, तो क्यों नहीं आप सुने। इसलिए तो प्रतिदिन करीब करीब बैठकर आप लोगों के लिए, आपको सुनाने के लिए उतावले होकर विष्णु महापुराण की कथा को सुनाने के लिए बैठ जाता हूं। हमारी यही चाह है कि कम से कम उनके श्री चरणों में प्रेम बनी रहे। हमारा ही नहीं, आपकी भी प्रेम बने, प्रेम की प्रगाढ़ता हो। बाकी चाहत कहीं कुछ नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि यूट्यूब पर डाल देते हैं ये तो चाहत होगी वहां से कुछ लाभ हो जाए। लेकिन सच पूछिए, सच कहूं मैं आपसे, विगत 4 साल से 5 साल से मैं इस 18 से करीब लगभग, लेकिन आज तक कभी एक पैसा भी कहीं किसी चैनल से, यूट्यूब से या कुछ भी कोई मुद्रा हमें नहीं प्राप्त हुआ है और कोई चाहत भी नहीं है। लेकिन एक बात इतना जरूर है, कोई पूछता है कथा के लिए, पूछता है कि आपका चार्ज क्या है महाराज जी। जवाब देता हूं मैं डिस्चार्ज नहीं हूं कि हमको आप चार्ज कीजिएगा भाई। जो डिस्चार्ज होगा उसको आप चार्ज कीजिए तो ज्यादा कारगर होगा। लेकिन हम डिस्चार्ज नहीं है, ठाकुर जी की कृपा ही चार्ज किए हुए है। बिना उनके कृपा का कहीं कोई कुछ कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता और सुना भी नहीं सकता। उनकी ही कृपा है कि आपके समक्ष बैठकर कुछ गुनगुना लिया करता हूँ, कुछ बोल लिया करता हूँ, कुछ सुन लिया करता हूँ और कुछ सुना भी दिया करता हूँ। ये उनकी सब कृपा है, माती अनुकंपा। तो आइए मेरे साथ जुड़िए।
समस्त के समस्त भक्तिमती माताएं और बहनों, समस्त बाल वृंद और श्रद्धेय वृद्ध जनों, आप सबों से मेरा आग्रह होगा, आइए और अपने लायक मधुमय कथा प्रसंग को श्रवण करें। कुछ कुछ अपनी ओर से इसमें डाल दिया करता हूँ, कुछ कुछ अपनी ओर से भी कह दिया करता हूँ। बाकी तो आपके समक्ष जिस कथा को लेकर आया हूँ आपको विदित है, वही अभी चलेगा। मेरा विचार ही किया है कि इस पुराण की कथा को महाराज जी आपके समक्ष रखने का प्रयास भरपूर करूं, ताकि ये तो अनुभव जरूर होगा कि वहां और यहाँ में क्या अंतर है। श्रीमद् भागवत पुराण में कुछ कही गई है तो यहाँ क्या कही जा रही है। नाना पुराण निगमा गमसम, इस बात तो जरूर है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कथा भी अनंत है, इसलिए कभी कोई कथा गलत नहीं हो सकता। हरि ही तो कथा है, कथा के रूप में और कोई नहीं, बस हरि ही। तो हरि का गलत कभी हो सकते हैं थोड़े, तो फिर जब हरि गलत नहीं होंगे तो कथा गलत कैसे होगा। इसलिए आप सबों से मेरा करबद्ध निवेदन होगा, आप से जुड़िए, कथा श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, हृदयांगम कीजिए और कोशिश कीजिए अपने जीवन में उतारने के लिए। इससे जो तत्व निकले, उस तात्विक विश्लेषण के बाद जो कुछ निकले उसे अपने जीवन में लाकर उतारने के लिए प्रयास कीजिए। बहुत सी बातें कही जाती है जिसे उतारना बहुत जरूरी होता है। हम भी प्रयास करते हैं, नहीं करते रहते प्रयास तो आपके समक्ष कैसे बैठते हैं, नहीं बैठते महाराज जी। तो ये बात तय है, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान। अभ्यास तो हम लोग कर सकते हैं, प्रयास तो कर सकते हैं जीवन में उतारने के लिए। अभ्यास ही तो किए, प्रयास ही तो किए देवता और दानव, प्रयास ही तो किए, अभ्यास ही तो किए। हाँ, दिशा निर्देश किसी और का रहा, किसी और का होता तो शायद ये नहीं मानते। वो दिशा तो अकारण करुणा वरुणालय श्रीमन नारायण प्रभु की ओर से ही दिशा निर्देश इन्हें प्राप्त हुई। देखिए क्या कहूं, कहने में हमें खुद शर्म लगता है। लोग पता नहीं क्यों कॉल कर देता है, कोई काम नहीं है, बेकाम का है लोग, और कॉल कर देगा और कुछ नहीं पूछा कैसे हैं। अरे हम कैसे हैं तो उससे क्या लगा हुआ है आपको। आप, मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुनिए ना, ज्यादा समझदार और बुद्धिमान बने हुए तो आप सुनिए, और नहीं सुनना चाहते हैं तो कॉल मत कीजिए ना। लाइव कॉल कर देंगे, पर्दे देख रहे हैं कि लाइव में हम हैं और वहां से कॉल कर देंगे वीडियो कॉलिंग, तो ये उचित नहीं है मेरे मित्र गण। कहीं रहिए, क्या कहना चाह रहे हैं वो सब भूल जाता है आदमी। कॉल करने वाला मानता नहीं, पर्दे कॉल कर देगा। तो अभी प्रसंग में हम नहीं आए हैं। प्रसंग में आने के पूर्व आइए हम सब मिलकर एक स्तुति कर लें नारायण प्रभु का, और उनके स्तुति के पश्चात ही हम सब इसमें प्रवेश करेंगे विष्णु पुराण में। लेकिन उसके पूर्व गुरुदेव को ध्यान कर लिया जाए। जगत गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, गुरुदेवाय नमः, गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, माता महासरस्वत्यै नमः, शाम्ब सदा शिवाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। ये स्तुति है महाराज जी जो आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। ध्यान देकर इसे श्रवण करें। आदि रूप जगत प्रकट होता है जिनसे, उन्हीं के श्री चरणों में इस स्तुति को समर्पित ये दास करने का प्रयास कर रहा है। जसमादिदं
ऐसे इस स्तुति का नाम है महाराज जी दीन श्री दीन बंधवष्टकम। दीन बंधवष्टकम इस स्तुति का नाम है, जो स्तोत्र रत्नावली से संबद्ध है। आइए। जस्मादिदं जस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं जस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं जस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते दृगोचरो भवतु मे दश दीनबन्धुः दीनबन्धुः चक्रं सहस्रकरचारुकरारविन्दे गुरुवी गदाधर वरंच विभाति यस्य पक्षेन्द्र प्रेष्ठ परिरोपित पाद पद्मो दृगोचरो भवतु मे दश दीनबन्धो दृगोचरो भवतु मे दश दीनबन्धो येनोद्धृता वसुमती सलिले निमग्ना येनोद्धृता वसुमती सलिले निमग्ना नाग्ना च पांडव बधो आस्थगिता दुकूलैः सम्मोचितो जलचरास्य मुखा द्रुजेन्द्रो दृगोचरो भवतु मे दश दीनबन्धो दृगोचरो भवतु मे दश दीनबन्धो जस्यार्द्रदृष्टि वसत सुसुरा समृद्धिं कोपे क्षणेन दनुजा विलयं व्रजन्ति कोपे क्षणेन दनुजा विलयं व्रजन्ति भीताश्चरन्ति च जतोर्यक भीताश्चरन्ति च जतोर्कयमानिलाद्या दृगो चरो भवतु मे दश दीनबन्धो गायन्ति सामकुशला जमजङ्मखेषु ध्यायन्त धीरमतयो जतयो विविक्ते ध्यायन्ति धीरमतयो जतयो विविक्ते पश्यन्ति योगी पुरुषा पश्यन्ति योगी पुरुषा पुरुषं शरीरे दृगोचरो भवतु मे दश दीनबन्धो आकार रूप गुण जोग विवर्जितोपि आकार रूप गुण योग विवर्जितोपि भक्तानुकंपन निमित्त गृहीत मूर्ति भक्तानुकंपन निमित्त गृहीत मूर्ति यह सर्व गोपीकृत शेष शरीर सैयो यह सर्व गोपीकृत शेष शरीर सैयो दृगोचरो भवतु मे दश दीनबन्धो दृगोचरो भवतु मे दश दीनबन्धो जस्यांघ्रि पंकज मनीन्द्र मुनीन्द्र वृंदै जस्यांघ्रि पंकज मनीन्द्र मुनीन्द्र वृंदै राराध्यते भवदवा नलदाह शान्त्यै
भवदवा नलदाह शांति सर्वापराधमविचिन्त्य ममाखिलात्मा दृगोचरो भवतु मेद्यस्य दीनबन्धु। जन्नाम कीर्तन पर स्वपचोऽपि नूनं जन्नाम कीर्तन पर स्वपचोऽपि नूनं हेत्वाखिलं कलिमलं भुवनं पुनाति। दग्ध्वा समागमखिलं करुणे क्षणेन दग्ध्वा समागमखिलं करुणे क्षणेन दृगोचरो भवतु मेद्यस्य दीनबन्धो। दीनबन्ध्वष्टकं पुण्यं ब्रह्मानन्देन भासितं। दीनबन्ध्वाष्टकं पुण्यं ब्रह्मानन्देन भासितं। यः पठेत प्रयतो नित्यं तस्य विष्णुः प्रसीदति तस्य विष्णुः प्रसीदति। कहते हैं महाराज जी कि जो लोग ब्रह्मानंद जी के द्वारा ये रचित है, जो लोग ब्रह्मानंद के कहे हुए इस दीन बंधुअष्टक नामक पवित्र स्तोत्र का नित्य संयत चित्त से पाठ करते हैं, उनके ऊपर भगवान नारायण भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो क्यों नहीं हम सब मनन करें और हृदयांगम करें और इसका प्रतिदिन इस श्लोक को का स्तोत्र का श्रवण करें। चूँकि हम तो डाल दिया, आपको विदित है, अभी लाइव हूँ फेसबुक पर, बाद में इसे डाउनलोड कर दूंगा और अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ जाएंगे तो ये मिलेगा आपको और निश्चित रूप से आप इसका अवगाहन करेंगे, जैसा कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है। तो महाराज जी आइए, आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार की घड़ियाँ, ये बात तो तय है महाराज जी की बेकरारी में कटती है। आपको भी विदित है, सबको विदित है कि इंतज़ार की जो घड़ियाँ होती हैं वो बेकरारी में कटती हैं। तो इंतज़ार समाप्त हुआ। आइए हम सब विष्णु पुराण के पवित्र आख्यान में प्रवेश करें। कल तक आपके समक्ष जिस आख्यान को रखा गया था वो समुद्र मंथन का आख्यान था। समुद्र मंथन का आख्यान क्यों प्रारंभ हुआ, इसके पीछे की घटना भी आप लोगों को बताई गई। जब महर्षि दुर्वासा के श्राप से अभिशप्त हो गए, इंद्रदेव श्रीहीन हो गए, और इंद्रदेव ही नहीं त्रिलोकी श्रीहीन हो गया। कहीं से कोई उनको सहायता या मदद करने वाला है नहीं इंद्रदेव को। तब इंद्रदेव ब्रह्मा जी के, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी के साथ या फिर ब्रह्मा जी भी साथ गए, उनके ही प्रतिनिधित्वता में ये सब के सब क्षीर सागर पर जाकर नारायण प्रभु से नमन बंदन अभिनंदन करते हुए अपने हृदय की बात को रखे कि हे प्रभु, हे जगद के आधार, हे जगदाधर, हे चक्रधारी, हे नारायण प्रभु, हे शेषशाही भगवान, हम लोग बहुत ही परेशानी में हैं, तकलीफ में है, दुख में है। सारे देवगण निवारण कोई नहीं करेगा। जब जब दुखों की दरिया में डूबने लगे हैं, प्रभु आप ही तो निवारण किए हैं। क्योंकि आप स्वयं तो कहते हैं, आप ही की तो बात है जो आप कहे हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे नाथ, जुगों जुगों से, जुग जुगांतर से यही होते आया है। आप ही कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। जब जब, तुलसीदास जी भी कही ना महाराज जी, आप तो स्वयं बोल ही दिए हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। साधुओं के उद्धार के लिए, संत जनों के उद्धार के लिए, ऋषियों के उद्धार के लिए, समुन्नत जनों के उद्धार के लिए और परिष्कृत मनुष्यों के दुर्गति को दूर करने के लिए, दुर्गति से उबारने के लिए, उनके दुष्चरित्रता को समाप्त करने के लिए मैं विविध शरीर को धारण करता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और पापियों के उद्धार का, पापियों के नाश करने के लिए, पाप से उसे उद्धार करने के लिए, दुष्कर्मियों के दुष्कर्म को समाप्त करने के लिए, दुष्कर्मियों को समुचित सत्कर्म से युक्त मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं विनाशाय च दुष्कृताम्, उनके गलत कृत्यों को नाश करने के लिए, पाप को नाश करने के लिए संभवामि युगे युगे। हर युग में, प्रत्येक युगों में विविध रूप धारण करके प्रकट होता हूं। आप ही तो कहें प्रभु, तो यहां तो आ गई बारी हम सबों की रक्षा करने के लिए। रक्षा तो करना होगा आपको, कीजिए ना, कीजिए ना ठाकुर जी, रक्षा कीजिए। देखिए हमारे इतने मित्र लोग हैं, पाठक जी हैं, इसके बाद में ये अरविंद जी हैं, पांडे जी हैं, और त्रिपाठी जी मेरे परम प्रिय। इतने लोग अभी आपसे आग्रह कर रहे हैं, करबद्ध हैं, हे स्वामी, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हमें सन्मार्ग पर लाओ, उचित मार्ग मेरे लिए प्रशस्त करो। हे दीन बंधु, हम डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, इस भवसागर से उद्धार करो। ठाकुर जी हम सबों को उद्धार कीजिए ना। क्या उपाय होगा? कुछ उपाय तो करना होगा ना, उपाय कुछ कीजिए। भगवान कहेंगे तो ये तो उपाय होगा, घबराने की बात नहीं है। लेकिन जैसे मेरे आप प्रिय है वैसे ही प्रिय वो भी हैं। यहाँ का जड़ चेतन अंडोजुद भी, तुरीय वर्धज पिंड मांस समस्त के समस्त जितने कुछ हैं, ध्रुवादि, पल्लवादि, पुष्पादि, वृक्षादि, परसरादि, जलादि, जो कुछ भी है वो सब मेरे प्रिय है, सब मेरे द्वारा निर्मित है। हम बनाए स्वयं मेरे द्वारा निर्मित है। अरे ब्रह्मा के रूप में मैं ही तो हूँ, मेरे द्वारा निर्मित है। और जो मेरे द्वारा निर्मित है तो भला मैं उसका नाश अहित कैसे करूँगा? हाँ, कोई रास्ता तो निकलेगा, कोई रास्ता निकलेगा। आप लोगों को रास्ता मैं दे रहा हूं। ऐसा कीजिए, देवगण आप संधि कीजिए, दानवों से भेजिए अपने दूत को, जाकर संधि कीजिए, मनाइए, उनको भी तैयार कीजिए। समुद्र मंथन के लिए क्षीर सागर का मंथन कीजिए। क्षीर सागर में बहुत से रत्न छुपे हुए हैं, उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। जिसको जिसकी आवश्यकता होगी वो लेगा। आपको मात्र चाहिए अमृत, जो अमृत भी है उसके गर्त में। जब मंथन होगा तो अमृत जब बाहर आएगा तो अमृत का पान आप करेंगे, चाहेंगे वो भी करना, लेकिन उनको तो खैर एक कतरा भी नहीं मिलेगा।
आप पान करेंगे, हावी हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। वो अमर नहीं होंगे, आप देवगण हैं। लेकिन इसके लिए उनको लगना होगा, ये दोनों को मिलकर समभाव से इसमें लगिए, समान बल लगाकर लगिए, तभी सागर का मंथन होगा। ठाकुर जी के ही कृपा प्रसाद से, उनके दिशा निर्देश से मंदराचल को मतानी बनाया गया। वासुकी से आग्रह करने के लिए कहा गया देवताओं को, और देवताओं के आग्रह के अनुसार वासुकी जी महाराज जी ये बन गए नीति रस्सा। मंथन कार्य प्रारंभ हुआ, और मंथन जब कार्य प्रारंभ हुआ महाराज जी, तो जब भी श्वास ले वासुकी, चूंकि मस्तक की ओर लगे हुए थे, ये मस्तक की ओर लगे हुए थे लोग, मस्तक की ओर लगे हुए थे लोग, इसलिए मस्तक की ओर असुर लगे हुए थे, वो लोग अचेत होने लगे, वो अचेत हो गए, ओ सब के सब अचेत हो गए मस्तक की ओर जो थे सो। और इधर पूंछ की ओर थे ये लोग देवगण, ये लोग भी महाराज जी श्रीहीन होने लगे, पहले से थे ही थक गए। तब ठाकुर जी स्वयं दोनों विराट रूप से दो रूप धारण किए, और उधर दानवों की ओर से भी और देवताओं की ओर से भी दोनों पक्ष को पकड़कर मंथन कार्य शुरू हुआ। ठाकुर जी ऐसी कृपा की कि महाराज जी जब ये मंदराचल उसके गर्भ में, क्षीर सागर के गर्भ में चला जा रहा है, तो ये कच्छपा अवतार धारण किए, अपने पृष्ठभाग पर मंदराचल के को रखिन, और उसी पर मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। अनेकानेक रत्न निकलने लगे, पीठ पर रखा हुआ मथा जाने लगा, और वे ही चक्र गदाधर प्रभु अपने एक दूसरे रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों के साथ मिलकर नागराज को खींचने लगे, खींचा खींची होने लगा, मंथन का कार्य चलने लगा, मंथन का कार्य चल रहा है। विचार कीजिए। आइए अब हम यहाँ चलें। ये तो पूर्व में कल तक आपके समक्ष रखा गया था कथा प्रसंग में, आगे की कथा को आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसमें एक और कथा आई है विष्णु पुराण में, जो भागवत जी की कथा से भिन्न है। और भी जगह, कई एक जगह है ऐसा कुछ चर्चाएं, लेकिन यहाँ कुछ भिन्न है। यहाँ कह रहे हैं कि जब विष निकला, कालकूट निकला, तो उस विष का पान नागों के द्वारा या सर्पों के द्वारा कर लिया गया। लेकिन वहाँ मिलता है महाराज जी नहीं, जब कालकूट निकला कोई पान करने के लिए तैयार नहीं है, तब वहाँ भूत भावन भोलेनाथ को आवाहन किया गया, उनकी कृपा बनी, और वो विष कालकूट को अपने कंठ में ग्रहण कर लिए, नीलकंठ बन गए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। और इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं पराशर जी महाराज, हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से, एक विशाल रूप से देवताओं को दिखाई देता था और ना ही दैत्यों को दिखाई देता था। और उससे प्रभु श्री हरि विष्णु ने ऊपर से पर्वत को दबा कर रखी थे। मंथन हो रहा, पर्वत उठे नहीं खींचने में, इसलिए दबादहीन विशाल रूप से दबा कर रखे हुए थे। और अपने तेज से नागराज वासुकी में भी शक्ति का संचार कर दिए, ताकि वासुकी खींचने के कारण नेति बने हुए हैं, थक न जाए विशेष रूप से। इस तरह प्रभु
ये शुरू हो गया मंथन का कार्य। मंथन के कार्य में महाराज जी क्षीर सागर से सबसे पहले समिधाओं की उत्पत्ति हुई। समिधा निकले, यज्ञ सामग्री हवि जिसे कहते हैं, ये बाहर निकला, जिसे देवताओं को समर्पित किया गया, देवताओं को दिया गया। और सच पूछिए, ये यज्ञ सामग्री या हवि के रूप में हव्य सामग्री नहीं, बल्कि आश्रय रूपा देवताओं द्वारा पूजनीय प्रथम में कामधेनु, यही हव्य सामग्री है। दुग्ध, दुग्ध से ही तो सब कुछ निर्माण होता है महाराज जी। घी, क्या बात है, उत्पन्न हुई। उसे देखकर देवता व दानव अति आनंदित हो गए। सब लोग प्रसन्न हो गए। कामधेनु को देखने के बाद दोनों एक टक से निहारते रहे। इसके बाद वारुणी उत्पन्न हुई। वारुणी देवी फिर से समुद्र मंथन करने से, क्षीर सागर से अपनी सुगंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा देवताओं की सुंदरियों का आनंद वर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे खड़ा हो जाए, मन में कुछ कामना करे, मुझे ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, तो सारी कामनाओं की पूर्ति कल्प वृक्ष के द्वारा हो जाता है। कामनाओं की पूर्ति कल्प वृक्ष के द्वारा होता है। अद्भुत वृक्ष था कि इसके नीचे जाकर जो भी मनोकामना होती, वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती थी। फिर मंथन चलता रहा और अब की बार क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। अद्भुत रूपवती अनेक अप्सराएं, एक नहीं अनेकानेक अप्सराएं प्रकट हुई। फिर क्षीर सागर से चंद्रमा प्रकट हुआ, जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया, अपने जटा के बाहर में लगा लिया महादेव जी। इसके पश्चात क्षीर सागर से कालकूट निकला, विष निकला, और वह विष नागों ने पी लिया, नाग लोग पी गए। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात प्रभु धर्मंत्री जी अपने हाथों में अमृत से भरा कमंडल लेकर प्रकट हुए। अमृत जिसमें भरा हुआ था लेकर ये धर्मंत्री जी महाराज जी प्रकट हो गए। उन्हें देखकर समस्त देवता गण और दैत्य और दानव गण अत्यधिक प्रसन्न हुए। चूंकि ये देवताओं के वैद्य तो हैं ही, साथ ही साथ धर्मंत्री जी हैं, और साथ ही साथ उनके हाथों में कमंडल है, और उस कमंडल में महाराज जी अमृत है। तो अमृत पीने मात्र से तो सब कुछ हो ही जाता है, लेकिन कहा गया है यदि अमृत का दर्शन भी कोई कर ले, दर्शन मज्जन पान त्रिविधव है, ऐसा ये सुधा है, ऐसा अमृत ये है। ये अमृत ही तो है। तीनों प्रकार का भय समाप्त हो जाता है निश्चित रूप से। इसलिए ये दानवगण और दैत्यगण और दानवगण अत्यधिक प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि हाँ निकल गया जिसके लिए हम लोग कर रहे थे समुद्र मंथन। इसके पश्चात एक खिले हुए कमल पर विराजमान श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर सागर से प्रकट हुई। एकाएक मंथन के बाद क्षीर सागर से देवी लक्ष्मी हाथों में कमल पुष्प लिए हुए प्रकट हुई। उस समय महर्षि अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। श्री सूक्त आपको विदित होगा। ये श्री सूक्त क्या है? हिरण्यवर्णं हारणिं सुवर्ण रजस्तुर्यामं चंद्रांग हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह तांग मयावह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं
जस्यांग हिरण्यं विन्देयं गाम स्वं पुरुखानहम् स्वपूर्णांग रथमद्यांग हस्तिनाद प्रबोधनिं श्रियं देवी मुपहवया श्रीरमा देवी जुगुस्तां कांग स्वस्मितां हिरण्या प्रकारामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो पहवय श्रियं चंद्रांग प्रभासां जस्सा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां ताम पद्मनेमिं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां विणोमि। इस प्रकार से महाराज जी ये श्री सूक्त का पाठ देवताओं के द्वारा उस समय महर्षियों के द्वारा महर्षियों की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा और ये लोग करने लगे, श्री सूक्त का पाठ करते हुए उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वावसु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख उनके सामने नृत्यादि प्रस्तुत करते हुए गायन करने लगे। धृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी, एक नहीं अनेकानेक जो अप्सराएं हैं वो सब के सब देवी लक्ष्मी के सम्मुख नृत्य करने लगी। अपने पावन जल से लक्ष्मी जी को स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां भले बताइए, ये लक्ष्मी माता लक्ष्मी जो लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी की चाहत किसे नहीं होती? कौन नहीं चाहता कि लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए? क्या आप नहीं चाहते कि लक्ष्मी देवी हम पर प्रसन्न हो जाए, मेरे यहाँ आकर निवास करें? यदि लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो जाती हैं, किसी के घर में जाकर निवास करने लगती हैं, तो निश्चित रूप से वो कृत्य हो जाता है। तब तो भगवान के प्रकट लेने के पश्चात या भगवान के गोकुल आने के पूर्व ही, भगवान के ब्रज में आने के पूर्व ही महाराज जी वो बैकुंठ छोड़कर लक्ष्मी देवी आकर यहाँ विराजमान हो गई थी। तब तो गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी से, क्या बात है, जयति ते धिकं जयति ते धिकं जन्मना व्रज श्रयित इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यतां दीक्षुकावत्। तो महाराज जी ये लक्ष्मी देवी उसके पूर्व ही आकर वहां निवास करने लगी थी। तो लक्ष्मी देवी प्रकट हुई और जब लक्ष्मी देवी प्रकट हुई तो क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें कमल पुष्पों की माला दी। क्षीर सागर उनके हाथ में मूर्तिमान होकर कमल पुष्प की माला दी। क्षीर सागर जैसे समुद्र ठाकुर जी के क्रोध करने पर, श्री राम प्रभु के क्रोध करने पर ये कहकर कि भय भी न हो ही न प्रीत, वो समुद्र देव ठाकुर जी के समक्ष नाना मणिगण थाल लिए वो प्रकट हुए थे, बाहर आए थे, वैसे ही यहाँ महाराज जी यहाँ कोई भय नहीं है, यहाँ तो प्रेम से सराबोर है सब के सब। चूंकि अभी लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ है तो उनके हाथ सूने हैं, उनके हाथों में माला लेकर ये महाराज जी क्षीर सागर दे दिए तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग अंग में विविध आभूषण पहनाए, अनेकानेक आभूषणों को धारण कराए। विचार कीजिए, इस तरह दिव्य माला पहनकर और वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर श्री लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते रह गए ये सब के सब। अब लेकर बरमाला, वो तो माला लिए हुए घूम रही हैं, देख रही हैं कि किसके गले में किसका गला है इस माला के योग्य, या फिर किसका गला है लक्ष्मी देवी के द्वारा पिन्हाए गए माले को धारण करने के योग्य, या कौन ऐसा बड़भागी है जो लक्ष्मी देवी के योग्य है। विचार कीजिए।
और ये देखते देखते प्रभु श्री हरि जो बैठे हुए थे, प्रभु श्री हरि विष्णु जी के वक्षस्थल में विराजमान हो गई, माला लिए हुए स्वयं। हे मैत्रेय, अर्थात माला विष्णु भगवान के माले गले में धारण करा दिए। हे मैत्रेय ऋषि, प्रभु श्री हरि विष्णु जी के वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी के दर्शन कर देवताओं को अति प्रसन्नता हुई, अति प्रसन्नता हुई सबको। और इस प्रकार से सब देखकर दैत्यगण व्याकुल हो गए और उन महाबलवान दैत्यों ने अवसर देखकर श्री धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत कलश छीन कर भाग चले। छीन लिए और छीन कर भागने लगे। यह सब देखकर देवता गण घबरा गए कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। जिसके लिए हम दोनों अथक परिश्रम किए, खूब श्रम किए, मंथन किए, आज वही जो अमृत प्रतिफल के रूप में मिला उसे हड़प लिया, झपट लिया, झटक लिया, छीन लिया। ये आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत लोग, असुर जाति, दानव लोग। सही बात, ऐसा कृत्य करने वाला महाराज और कोई नहीं। इसी को तो दानवी कृत्य कहा जाता है। ऐसा ही इसी को तो आसुरी प्रवृत्ति कही जाती है कि किसी के संपत्ति को झटक लो या फिर दूसरे के हिस्से को भी झटक लो, झपट लो, ले लो, चाहे इसके लिए जो कुछ करना पड़े। और इस प्रकार से ये महाराज जी देखकर सब के सब घबरा गए और सब प्रभु श्री हरि विष्णु जी की ओर देखने लगे। सब के सब विष्णु नारायण भगवान की ओर देखने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। श्री हरि प्रभु विष्णु जी ने एकाएक मोहिनी का रूप धारण कर लिए। देखिए क्या बात, रूप बदल लिए। ठाकुर जी को रास्ता निकालना था। श्री हरि विष्णु प्रजापालक, प्रजापालक मत न कहिए, सृष्टि पालक, सृष्टि रक्षा, सृष्टि के पोषक, स्थिति सारा कुछ उन्हीं के पास में है महाराज जी। ऐसे नारायण प्रभु ठाकुर जी की ओर जब ये देखने लगे, समस्त के समस्त देवगण आर्द्र होकर के आर्तनाद करते हुए देखने लगे, तो ठाकुर जी स्त्रियोचित व्यवहार से युक्त स्त्री रूप को धारण कर लिया। स्त्री रूप को धारण कर लिए ठाकुर जी। मायापति, मायापति है महाराज जी, स्वयं मायापति है। अपने ही रूप से एक रूप स्त्री रूप जो है उसको धारण कर लिए, चूंकि विराट रूप इनका है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद भूमि सर्वत स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। ये विराट रूपधारी नारायण प्रभु अपने ही रूप में से, अपने विराट रूप में से एक रूप मोहिनी का रूप को धारण कर लिए स्वयं। लावण्य युक्त, अति सौंदर्य संपन्न, अति प्रभुत्व संपन्न, अत्यंत कोमल शरीर वाली नारी मोहिनी का रूप इन्होंने धारण कर ली। मोहिनी जिसे देखने के बाद कोई भी मोहित हो सकता था, जिसे देखने के बाद उसको पाने के लिए हर कोई लालायित हो जाता था, ऐसा रूप धारण किए जिसे देखने के पश्चात ये दानवी प्रवृत्ति वाले दानव लोग भी महाराज जी मुग्ध हो गए। अरे दानव मुग्ध हुए तो क्या हुआ, मानव की तो वहां कोई बिसात है ही नहीं, मानव तो वहां कोई है ही नहीं। देवगण भी मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। अरे ये लोग मोहित हुए तो मोहित हुए क्या महाराज जी, ये ऐसे रूप को धारण किए थे नारायण प्रभु, जिसके विषय में श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से महाराज जी वो भूत भावन भोलेनाथ भी मुग्ध हो गए मोहिनी के रूप पर। अभी देखे नहीं है लेकिन सुने, उनको मालूम हुआ कि वो मोहिनी का रूप धारण कर लिए थे, जिस मोहिनी रूप पर सारे के सारे देवता दानव मोहित हो गए और देखने के लिए लालायित हो गए उस रूप को।
विचार कीजिए। देखने के लिए लालायित हो गए, देखने के लिए लालायित हो गए। और इस प्रकार से महाराज जी ये अपने माया से दैत्यों को मोहित कर उनसे वह अमृत भरा कमंडल लेकर देवताओं को दे दिए। यहाँ विष्णु पुराण में ही बतला रहा है। देवताओं को वो अमृत का कलश दे दिए। अमृत भरा कलश मिलते ही इंद्रादि सहित समस्त देवगण उस अमृत का पान कर गए। बड़ी आसानी से यहाँ दे दिया गया विष्णु पुराण के मुताबिक। लेकिन भागवत में आया है महाराज जी, और भी ग्रंथों में है कि नहीं 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 नहीं, सबको पंक्तिबद्ध किया गया। सारे लोग पंक्तिबद्ध बैठ गए। हाँ, सबको महाराज जी बारी बारी से वो मोहिनी देवी पिलाने लगी। अनेकानेक प्रकार से समझा बुझाकर भागवत जी में आया है कि पूछिन कि पहले कौन पिएगा। मोहिनी देवी पूछ रही है पहले कौन पिएगा। सुन लो भैया, इस कलश में है क्या स्थिति, सो सुनो। मैं देख ली कलश के ऊपर में जो है भरा हुआ अमृत वो महाराज पानी के जैसा पतला है, और कलश के नीचे है वो गाढ़ा अमृत है। दो प्रकार का अमृत इस कलश में है। हमको ये बताओ, तो भी दो हो, एक देवता हो एक दानव हो, तो ये बताओ पहले कौन पिएगा। ऊपर वाला अमृत कौन पिएगा और नीचे वाला अमृत कौन पिएगा। बताओ, स्थिति वही हुई। तो महाराज जी ये देवता लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हम पिएंगे ऊपर वाला, हम पिएंगे ऊपर वाला। दानव कहा कि तो ठीक ठीक ठीक, आप ऊपर वाला पियो, पतला आप पियो, हम लोग तो गाढ़ा पिएंगे, हम लोग गाढ़ा पिएंगे, नीचे वाला हम लोग पिएंगे, नीचे वाला हम लोग पिएंगे, आप लोग पतला पी लो। बस यही हुआ महाराज जी। देवी कहें कि तो ठीक है, पंक्तिबद्ध हो जाओ भाई, ऊपर वाला पहले खाली होगा तब ना नीचे वाला फिर खाली करेंगे। देवताओं को पिलाने लगे एक धार से। सब लोग पीते गए पीते गए पीते गए पीते गए। लेकिन उन्हीं आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों में एक असुर था, उसकी समझ में आ गया कि लगता है कि छल हो रहा है। रूप बदल लिया देवता का, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पंक्ति भेद करते हुए बैठ गया। बीच में बैठ गया और ठाकुर जी पिलाते चले जा रहे हैं। मोहिनी के रूप में पिलाते पिलाते उस दानव के पास गए, असुर के पास, जो देवता बना हुआ था, उसको भी पिला दिए। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं तो क्या वो नारायण है, वो भगवान है, वो परमात्मा है, कारण करुणा वरुणालय है, अंतर्जामी है, क्या उनको ये पता नहीं लग सका, वो नहीं जान सके कि जो बैठा हुआ ये असुर है, इसको अमृत पिलावे या न पिलावे। महाराज इसका जवाब है, वो जानते थे कि असुर बैठा हुआ है, लेकिन पंक्ति भेद हो जाएगा, नहीं पिलाएंगे इसे तो पंक्ति भेद होगा। ये पंक्ति भेद उचित नहीं है, ये पाप का भागी होता है। कोई भी पंक्ति भेद करे तो ये पंक्ति भेद ही किया था, ये मारा गया। और जैसे ही पीने के बाद पिला तो दिए, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा एकाएक बोल बैठे कि अरे असुर है, असुर है, चल किए चल। इतना कहना था, मोहिनी अपने चक्र सुदर्शन के साथ प्रकट हो। फिर देखना क्या था, चक्र चली और उसका छेदन हो गया। दो भागों में उसका बट गया, एक सिर और एक मुंडी, मुंडी और धड़। मुंडी हो गया राहु और धड़ हो गया केतु। और इस प्रकार से राहु और केतु दो भागों में ये बट गए महाराज जी। अब आप विचार करो भैया, ये हुआ। यहाँ भागवत की बात मैं कहा, लेकिन यहाँ करें कि नहीं, बड़ी आसानी से विष्णु पुराण में ये बातें आती है कि महाराज जी मैं पहले कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए कथा कोई भी सुनो, लेकिन उंगली मत उस पर उठाओ, उंगली अपने आप पर उठाओ। कथा पर उंगली उठाने से अच्छा है कि अपने आप पर उंगली उठाया जाए, तब वो श्रेयस्कर होगा। कथा ही तो रूप में वो है, ठाकुर जी हैं। खैर, तो इस प्रकार से ये विष्णु पुराण के अनुसार कलश जब मिल गया देवताओं को,
और देवता लोग पान कर गए, पी करके ये लोग महाराज जी अमृतत्व को प्राप्त कर गए। अब खड़ग तीखे तीखे हों, शस्त्र चले, चाहे जो भी हो, देवताओं को कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो अमृत का पान कर चुके हैं। ये सब अमृत का पान कर चुके हैं। तब तो वहां भी महाराज जी याद आ गया। गोपियों से एक गोपी कहती है कि अरे तो मर क्यों नहीं जाती, इतना तो विदग्धा है, हम भी विदग्ध हैं, तो हम सब मर क्यों नहीं जाते? मर जाते उसके प्रेम में पागल होकर के तो हम लोग घूम ही रहे हैं। ठाकुर जी के प्रेम में पागल होकर घूम रहे हैं, तो मर क्यों नहीं जा रही हैं? वियोग में, विरहाग्नि में जलकर मर जाती हम सब के सब। गोपियां कहती हैं महाराज जी, वैसी गोपियां तीव्र गोपियां, बुद्धिमान गोपियां, बुद्धिमती गोपियां कहती हैं क्या? तव कथामृतम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम। महाराज जी ये कह रहे हैं तब कथामृतम, हे मरूं तो मरूं कैसे? ठाकुर जी रूपी अमृत का, कथामृत का पान कर चुकी हैं हम सब के सब। ठाकुर जी कथा ही तो है, कृष्ण कथा है, कृष्ण रूप में कथा, कृष्ण है, सब कुछ है, और इन्हीं को हम पान कर चुके हैं, तो मरे कैसे? नेट लगता है कि काम नहीं। पूछिए तो तीखे प्रहार होने के कारण देवताओं को कुछ नहीं हुआ, चूंकि अमृत पान करने के कारण देवता अमर व शक्तिशाली हो गए थे, इसलिए कहीं कुछ नहीं। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति वालों का अंत होने लगा। महाराज जी बेबस, संपूर्ण सेना बेबस और असहाय होकर वहां से भाग खड़ी हुई। ये सारे के सारे लोग भाग खड़े हुए। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी प्रभु श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम कर पहले के समान फिर से स्वर्ग पर शासन करने लगे, शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लग गए। इस प्रकार से महाराज जी अभी आपके समक्ष मैं समुद्र मंथन के कुछ कार्य जो चल रहा है लगातार, इसको रखा, और अब मैं यहाँ से विराम ले रहा हूँ और आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप हमसे जुड़िए, आइए। अभी लाइव में ही मैं आऊँगा। ये तो फेसबुक पर हम लाइव थे, अब हम आएंगे यूट्यूब पर लाइव आ जाएंगे, वहाँ फिर मिलेंगे कुछ देर के लिए। यूट्यूब पर आइए, हमारे साथ आगे की कथा को मैं आपके समक्ष रखूं। तब तक मैं देख लूँगा इसमें नेट बच रहा है, बैटरी बच रहा है, कितना है। चलिए आइए, तो आइए। विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। हे प्रभु, आप निश्चित रूप से इन सारे भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।